हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे ईएमसी वर्कशीट नंबर 26 फॉर क्लास 9th to 12th। 9th to 12th के सभी बच्चों के लिए ये ईएमसी वर्कशीट है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की ईएमसी की वर्कशीट में। पिछले पार्ट में बच्चों हमें जो है जोखिम उठाना का पार्ट 1 दिया गया था, ठीक है, कि हमें रिस्क जो है वो कैसे लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। रिस्क लेने से क्या होता है, हमने कभी लाइफ में रिस्क लिया है नहीं लिया है, इस बात पर हमने चर्चा की थी। अब हम करेंगे रिस्क का आकलन, तो ये पार्ट 2 है आपका। सो पिछली बार की वर्कशीट करते हुए हमने समझा कि रिस्क का मतलब है विपरीत परिणाम आने की संभावना, यानी जो हम सोच नहीं रहे होते हैं वो परिणाम आने की संभावनाएं होती हैं। यदि अनुमानित लाभ रिस्क से अधिक है तो लोग रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। यानी अगर हमें लाभ बहुत ज़्यादा दिख रहा है रिस्क लेने के बाद, तो हम क्या होते हैं, रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। परंतु इसके लिए ज़रूरी है कि हमें रिस्क का सही तरह से आकलन करना आना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि रिस्क लेने का मतलब, हमने पिछली वर्कशीट में भी समझा था कि रिस्क लेने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आंख बंद करके जो कुछ भी हो बस ये हमें ये सोचना हो कि बस हमें रिस्क लेना है और ये कर देना है। ऐसा नहीं है। रिस्क का भी आकलन होता है कि क्या उस रिस्क में आपकी जान का कोई जोखिम तो नहीं है, क्या उस रिस्क में इतना नुकसान तो नहीं है कि उसमें फ़ायदा कम हो और आप रिस्क ज़्यादा ले लो, नुकसान ज़्यादा कर बैठो, ठीक है, और फ़ायदा आपको बहुत कम हो। तो इस तरह से रिस्क का आकलन करना सबसे पहले ज़रूरी है कि कोई भी रिस्क उठाने से पहले, कुछ भी करने से पहले। आप समझते हैं 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी अब विद्यालय आ रहे हैं। कोविड केसेस बहुत कम हो गए हैं पर कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ। स्पष्ट है कि डर अभी भी बना हुआ है। साथ ही साथ विद्यालय आना भी क्या है, आवश्यक हो गया है। ऐसी स्थिति में आप रिस्क और लाभ की तुलना करते हुए नीचे दी गई तालिका को भरना है। आप चाहें तो परिवार में या किसी दोस्त से भी बात कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, अब आपको यहाँ पर एक टेबल दी गई है कि अगर आप विद्यालय आते हो तो उसमें कौन कौन सा रिस्क है, क्या डर है, ठीक है, यह आपको लिखना है। तो क्या डर है, अगर हम स्कूल जाते हैं, कोविड अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है तो कोविड-19 होने का खतरा है, बीमार होने का खतरा है। अगर बच्चे मास्क नहीं लगा कर आए तो संक्रमण फैल गया तो स्कूल बंद हो सकता है, ठीक है, तो ये इस तरह के खतरे हैं। विद्यालय आने के लाभ क्या हैं, एक तो हमारी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, ठीक है, हम अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तीसरा, हमारे मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। तो ये क्या है, विद्यालय आने के लाभ हैं। रिस्क को कम कैसे किया जा सकता है, अब जो रिस्क है हमारा वो है कोविड-19 होने का खतरा, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं 2 गज की दूरी अपनाकर, हाथों को बार बार धोकर, मुंह पर मास्क लगाकर। इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, हम रिस्क को कम कर सकते हैं। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, आपने जाना कि रिस्क और लाभ की तुलना आकलन करके रिस्क कम किया जा सकता है, ठीक है। जब अनिश्चितताएं अधिक होती हैं तो परिणाम विपरीत आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यानी जब अनिश्चितता होती है हमारे जो हमने सोचा है उस काम में, तो परिणाम जो है क्या होगा, परिणाम विपरीत आने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। तो आओ अब हम अपने कैरियर से जुड़े अनिश्चितताओं और संभावनाओं का आकलन करने का अभ्यास करें। आप अपने लिए एक पसंदीदा कैरियर चुनकर लिखिए। तो आप क्या बनना चाहते हो वो आपको लिखना है। मान लीजिए आप एक शिक्षक बनना चाहते हो, एक टीचर बनना चाहते हो, ठीक है। वैसे आजकल बहुत कम बच्चे हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन मान लीजिए आप बनना चाहते हो। माता पिता से पूछें कि आपके लिए क्या कैरियर चुनना चाहते हैं, उसे भी लिखिए। अब माता पिता से पूछा गया कि वो क्या कैरियर जो है वो अपने बच्चे को जो है किस कैरियर में चुनना चाहते हैं, किस कैरियर के लिए, तो माँ बाप ने बताया कि वो जो है इंजीनियर बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को। अब दोनों कैरियर बारी बारी लेकर परिवार के सदस्यों के साथ निम्न बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। अगर आपका और आपके परिवार का चुना हुआ कैरियर एक ही है तो घबराएं नहीं, चर्चा करें और उनके बताए बिंदुओं को जो है किस में लिखना है, बॉक्स में लिखना है। अब एक बॉक्स यहाँ फिर से दिया गया है, ठीक है, इस बॉक्स में आपको जो है इसी तरह से एक बॉक्स बना लेना है और उसमें आपको ऐसे ही हेडिंग डाल लेनी है और आपको बताना है जो इसमें बिंदु दिए गए हैं। पहला है स्वयं का चुना कैरियर, जो हमने क्या चुना, शिक्षक चुना, और माता पिता द्वारा चुना कैरियर इंजीनियर चुना। तो उस करियर में कौन से फ़ायदे निश्चित है और कौन से फ़ायदे संभावित हैं, फ़ायदे संभावित है वो आपको लिखना है। तो निश्चित क्या है, आत्मसंतुष्टि।
आत्मसंतुष्टि किसी भी कैरियर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपनी इच्छा से कोई कैरियर चुनते हैं, ठीक है, अगर हम उसमें सफल भी नहीं होते तो कहीं ना कहीं हम आत्मसंतुष्ट होते हैं कि ये हमारा अपना डिसीजन था, ये हमारी अपनी इच्छा थी, हम करना चाहते थे, ठीक है। अब उसमें संभावित क्या है, देश के हित में अपना भरपूर योगदान देना। और निश्चित माता पिता द्वारा अगर करियर चुना गया है तो निश्चित है उसमें अच्छा वेतन होगा और संभावित है आर्थिक रूप से भविष्य अच्छा होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, उस करियर को शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तें वो कौन सी हैं। तो अगर हम शिक्षक बनना चाहते हैं तो कुछ शिक्षा और बच्चों को पढ़ाने में रुचि होनी चाहिए। यहाँ पर जो है उसमें रुचि तो है ही, साथ में उच्च शिक्षा होनी चाहिए, क्लियर। लेकिन यहाँ पे माता पिता की जो है रुचि के अनुसार काम किया जा रहा है तो इसमें केवल उच्च शिक्षा ज़रूरी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, उस कैरियर के साथ साथ क्या अनिश्चितताएं हैं। तो कैरियर के साथ अनिश्चितताएं क्या हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो इसमें अनिश्चितता है कि पब्लिक स्कूल में इनकम कम है और सरकारी में वैकेंसी जो है वो ज़्यादा कम रहती हैं, ठीक है। इसीलिए दिमाग में आता है कि पता नहीं क्या होगा। इसमें क्या है, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है और अधिक समय लगता है। जैसे इंजीनियरिंग अगर करते हैं, डॉक्टर बनते हैं तो बड़ा लंबा एक समय है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी रहता है। उस कैरियर में कौन से विपरीत परिणाम संभव हैं। तो विपरीत परिणाम हो सकता है कि बच्चों को अच्छी तरह से समझना आए और इसमें क्या है कि यह मेरी रुचि का कार्य नहीं होगा, इसलिए हो सकता है कि मैं इतना अच्छा नहीं कर पाऊँ। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे साथ साझा करें। इन सवालों पर बात करके आपको अपने चुने हुए कैरियर में रिस्क लेने के बारे में क्या लग रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यह मेरा खुद का चुना हुआ कैरियर है और मुझे पसंद है, इसमें मुझे सफलता प्राप्ति का अवसर अधिक है, इसलिए मैं कर लूँगा। दूसरा है, यदि आपको लगने लगे कि किसी महत्वपूर्ण काम करने में रिस्क ज़्यादा है तो क्या आप करेंगे। उदाहरण देकर बताइए। तो देखिए, किसी महत्वपूर्ण काम करने में अगर जब काम महत्वपूर्ण ही हो गया तो रिस्क तो हमें लेना पड़ेगा। जैसे हमने देखा कि अगर बहुत फ़ायदा होता है तो कहीं ना कहीं हमें रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, मैं उस काम को करूँगा, ज़्यादा रिस्क ज़्यादा फ़ायदा। उदाहरण रहेगा, मैं अपनी 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर कोर्स भी करूँगा। तो ये क्या है, एक तरह से ये जो है यहाँ पर आप इस तरह से उदाहरण जो है यहाँ पर दे सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट ईएमसी की कंप्लीट कर लोगे, जिसमें आपने जो है रिस्क लेने के बारे में सीखा कि रिस्क लेना क्यों ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।